मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज आवाज इसलिए कमजोर है कि आज एकादशी दिन है। नहीं नहीं, मेरा ध्यानाभ्यास का एकादशी दिन है। इसी कारण से सबकी आवाज बड़ी धीमी हो चुकी है। अगर एकादशी आज नहीं है तो जोर लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी महाशय जी महाराज, समस्त साधु महात्मागण, परम श्रद्धेय स्वामी विनोद बाबा, परम आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार जी, समस्त संत मत के पदाधिकारीगण, परम आदरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती, सबों को मेरा बारंबार प्रणाम। इस प्रसंग को बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन जानना ये है इस शरीर में क्या है। गुरु नानक देव जी महाराज से पूछा गया होगा कि इस शरीर में क्या है। बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। इस शरीर मह अखुट भंडारा, तिसु बिचे हरि बसे अलख अपार। अखुट कहते हैं अथाह को, जिसका सीमा नहीं है, अपार भंडार है। उसके बीच में क्या बसा हुआ है? कत्तिसु बिच वसे हरि अलख अपारा। जो लखने योग नहीं है। कौन लखने योग नहीं है? परमपिता परमात्मा, वह भी इस शरीर में बसता है। अब बताइए, जिनके पास परमपिता परमात्मा ही हो तो कभी भी कंगाल रहेंगे? संत कबीर साहब ने कहा
किन्हीं का शरीर या किन्हीं का गांठ, गांठ समझते हैं आप लोग? माई दाई एक जमाने में आंचल में पैसे रख करके पीछे कर लेती थी, उसको गांठ कहते हैं। आजकल करती कि नहीं पता नहीं, देहात में भी करती है। तो संत कबीर साहब कहते हैं लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। किसी का गांठ नहीं है, पुरुष हो या स्त्री हो, किसी का गांठ ऐसा नहीं है कि लाल से गांठ भरा हुआ नहीं। सबके गांठ में लाल है। संत कबीर साहब कहते हैं लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। गांठी खोले परखे नहीं, गांठी खोलेंगे तब ना परख में आवेगा। गांठी खोले परखे नहीं, तासो भयो। एक बार मैं सत्संग करने के लिए गया था मुंगेर जिला में। तो एक माता जी ने करीब करीब 1500-1600 रुपया लगभग अपने गांठ में बांध ली थी, पीछे जो होता है ऐसे फेंक दी थी, आंचल में बांधी हुई थी। पूरे घर खोज रही है, परेशान हुई खोजते खोजते। तो मैंने कहा माता जी इतना परेशान लग रही है, क्या बात है, क्या खोज रही है? तो क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रही है। मैंने 1500-1600 रुपया कहाँ रख दी हूँ पता ही नहीं है। तो कुछ कुछ देहात की बातें हमको जानकारी है। तो मैंने कहा कि माता जी आपके पीछे में वो गांठ लटक रहा है, उसको खोल देखिए तो उसमें है क्या। तो जैसे उसको खोला का देखिए भाई इसी में पड़ा हुआ सब पैसा में बहुत खोज चुकी है। यही हालत हम आपकी है, पूरे जगह खोजते रहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं लेकिन सबके पास वो लाल है। शास्त्रकार कहते हैं कि किसमें लाल है? का शरीर में। इस शरीर को अकुट भंडार कहा, इस गुफा महा अकुट भंडारा, इसको गुफा कहा। शास्त्रकार कहते हैं कि गुफा से तात्पर्य है कि आज से ये गुफा नहीं है, इस गुफा में बहुत कुछ है। संत गुलाल साहब ने भी कहा है बैठ अंदर देख कंदर, उन्होंने भी कंदर कहा है गुफा को। भगवान श्री राम के संबंध में हम लोगों ने बहुत कुछ सुन चुके हैं। भगवान श्री राम भी कहते हैं कि इस शरीर में बहुत कुछ है। उन्होंने कहा ये साधन धाम है। अब धाम तो सब कोई जान रहे हैं, लेकिन क्या ये साधनों का धाम है? और एक विशेषता इसमें यह है कि मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। द्वार किसका है? मोक्ष का। शास्त्रकार कहते हैं कि मोक्ष का द्वार किसी भी लोकांतर में नहीं है। बात समझ आ रही है? किसी भी लोकांतर में मोक्ष का द्वार नहीं है। यहां तक हम आप जाने कि देवताओं के पास भी मोक्ष का द्वार नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास मोक्ष का द्वार है। अब सोचिए परमात्मा का प्राप्ति का द्वार कहाँ है? हम लोगों के पास में है। चाहे वे माताएं हो या पुरुष हो, सबके पास ये मोक्ष का द्वार है। ये केवल धाम ही नहीं, मोक्ष का द्वार भी है। तो कहा क्या? भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जही परलोक समारा। जिन्होंने पाकर के परलोक को नहीं संवारा, नहीं सुधारा, नहीं बना पाया, तो उसके संबंध में कहा सो प्रत्र दुख पावहीं। क्या होगा? दुख पाएंगे तो क्या होगा? का सिर धुन धुनी पचताए,
काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। एक जुआड़ियों को कहिएगा कि थोड़ा सत्संग में आ जाना, तो कहेगा मेरे पास समय नहीं है। ताश खेलने वाला जो खेलता है उनसे कहिएगा थोड़ा आवश्यक काम इधर आइए, कहा भी समय मेरे पास नहीं है। अब सोच करके देखिए, एक पीने वाले से कहेगा जो पियक्कड़ है उनको कहेगा इधर आओ बाबू, कहेगा मेरे पास समय नहीं है। न पीने वाले के पास समय है, न जुआ खेलने वाले के पास समय है, न संसार में फंसे हुए लोगों के पास समय है। तब किनके पास समय है? समय अगर है किन्हीं के पास तो आप ऐसे साधकों के पास है और किसी के पास नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि उन व्यक्ति की स्थिति क्या है, वो काल को दोष लगाएगा, समय को दोष लगाएगा। मेरे पास समय नहीं है, काल ही कर्म ही, आगे चल कहेगा मेरे कर्म में लिखा हुआ था ही नहीं, भगवान भजन में कैसे कर लूंगा। कोई कोई मुझे मैसेज देते हैं, लगता है कि मेरे कर्म में इस बार साधन भजन लिखा हुआ है ही नहीं। कोई कोई कहते हैं कि मेरे जीवन में लगता है कि इस जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उन्हें धाड़स देते हुए कहता हूं, अगर आपकी ताकत अंदर से है, आपके अंदर में ताकत है और आप अपने अंदर का विल पावर को जगा लेते हैं, तो इस जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मन इंद्रियों के संग में रह करके आप कुछ नहीं कर सकते। केहर सुख जंगल से आयो, पाल पोस उन किन्न से आना, अब पकड़ी के भेद तुरंत समझायो, आपन दशा देख मुस्काना। केहर कहते हैं बाघ के बच्चे को, सिंह के बच्चे को। कहाँ से आ गया? भेड़ बकरियों के संग में आ गया, अर्थात वो चराने वाला जो गड़ेरिया था उनके संग में आ गया, उन्हीं के संग में चराने लग गया। भेड़ बकरियां तो घास इत्यादि खाते, वो भी खाने लग गया, सीख गया। और सीख करके उन्हीं के साथ में जैसे जैसी उसकी प्रवृत्ति थी वैसी उसी प्रवृत्ति उन्होंने घुसा लिया। और घुसा लेने के बाद अब देखे उधर से बाघ का दहाड़ सुने तो वो भी भागे, तो ये भी भाग जाए, ऐसी स्थिति। और परिणाम ये हो गया कि एक दिन संजोग से बाघ सिंह ने मारा दहाड़, तो सब भेड़ बकरियां भाग गए, ये भी दुम दबा के भाग गया। और जब भाग गया दुम दबा करके, तो परिणाम ये हो गया उसको बड़ा खीस चढ़ा, अर्थात गुस्सा चढ़ा कर, मेरे प्रजाति का लोग भाग गया। वो झपट उसको पकड़ा, अब पकड़ करके ले गया तालाब के नजदीक। जिस समय पकड़ा होगा कैसा करता होगा? थर थर कांपता होगा, क्योंकि डर घुसा हुआ था। तालाब के नजदीक ले जाकर के अपना चेहरा और उसका चेहरा दिखाता है, दहाड़ मारता है कस के। और दहाड़ मारने के बाद जब ये दहाड़ मारता है तो आप देखेंगे बच्चे को, कभी कभी जब आप कभी जोरों से हंसते हैं ना, तो बच्चा ही प्रयास करता है हंसने का। उसी तरह जैसे दहाड़ मारा तो वो भी दहाड़ मारा, और अपनी दशा को देखकर उस पर अपने के हिक को हंसी आ गया। वो समझ गया कि मैं अब गड़ेरिया का फंदे में रहने वाला नहीं हूँ, अब भेड़ बकरियां मैं अब नहीं हूँ, चल दिया। तो कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से हम तमाम लोग इंद्रियों के बंधन में कब तक रहेंगे? भेड़ बकरी रूपी इंद्रिय के बहकावे में कब तक रहेंगे? इसके आचरण कब तक करते रहेंगे? अगर यही आचरण करते रह गए तो फिर जो हम उस परम तत्व परमात्मा के जो संतान हैं, वो बोध कब होगा हमें? वो ज्ञान कब होगा? इसीलिए क्या करना पड़ेगा? तो दशा तो बता दिया, संसदरु बता दिए हम आपको कि देखो तुम कौन हो, तुम शाश्वत सुख के अधिकारी हो, तुम उस परम तत्व परमात्मा के अंश हो, तुम उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करके तुम वही होने वाले हो, वही हो जाओगे।
मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए सदैव याद रखिएगा कि हम शरीर नहीं, शरीरी हैं। हम देह नहीं, देही हैं। हम इंद्रिय नहीं हैं, हम इंद्रियों से परे हैं। हम किसी आवरण में रहने वाले नहीं हैं। हम बंधन में नहीं रह सकते। शास्त्रकार कहते अभी हम लोग बंधन में हैं, देह का बंधन है। देह के बंधन के चलते कितने बंधन चढ़ा है पता है? एक देह है, दूसरा बंधन चढ़ गया संग में चलने वाली। अर्थात पहला बंधन किसका? पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा आप ही लोग जानते हैं ज़्यादा। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रियाजान, और तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नातीमान। नाती कौन नाती हो गए तब को कौन ठिकान। एक बंधन पहले पड़ा किसका? देह का। कितने बंधन हो गए? अब उनके परिवार को गिनाएंगे तो मैं थोड़ा सा बता दूं, एक बंधन लाते हैं तो सैकड़ों बंधन लग जाता है। ये कौन है हमारे? ते मौसा जी है। उनके कौन है? तो मौसिया सास है, लगता है बंधन। मामा जी हैं तो ममिया सास है। फूफा जी है तो फूफिया सास है। अनेक बंधन लग जाता है। एक केवल बंधन था आपके ऊपर देह का, लेकिन अनेक बंधन जुट गया। शास्त्रकार कहते हैं इन सारे बंधनों में कब तक जकड़े रहोगे? इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि देह के बंधन को त्यागने का प्रयास और प्रयत्न करो। कैसे त्यागा जाएगा? का त्यागने को उपाय है। क्या उपाय है? कि अपने को देह भाव से अपने को अलग कीजिए। कहेंगे नहीं होता है, मुझे पता है क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि बहुत कुछ हम लोगों ने प्राप्त करने के बजाय खोया है, और अनेक चीज को खोया है। इसी कारण से नहीं होता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम्हारा मन डूबा है विषयों में, इसी कारण से तुम अपने को देह मान रहे हो। अगर तुम विषयों से अपने को उठा लोगे तो तुम देह नहीं देही हो। इसलिए उन्होंने कहा यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुख दाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है। कितने विषय हैं? 5 हैं। शास्त्रकार कहते 5 ही 5 परसरस गंध शब्द और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़ब भवकूप। इनके कहने में रहिएगा तो भवकूप से कोई निकाल नहीं सकेगा, और इनके कहने में नहीं रहिएगा इससे आप निकल जाइएगा। इसलिए कोशिश करिए। इनके कहने में आना नहीं है, लेकिन हम लोगों को आना तो पड़ेगा, क्योंकि संसार नाम रूपात्मक है, और जब तक नाम रूपात्मक संसार में हम आप रहेंगे तब तक इससे हम आपको मुक्ति मिलना संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं क्या करना पड़ेगा? उपनिषदकार कहते इह चेद वेदित सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनिष्ठा भूतेषु भूतेषु चित्रा प्रत्यास्माद लोकादमृता भवन्ति। उन्होंने स्पष्ट कहा अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। क्या हानि होगी? हानि ये हो जाएगी कि अन्य जोनियों में जाना पड़ेगा। अन्य जोनियों पर हम किसी 84 लाख के चक्कर में ना पड़ जाए। शास्त्रकार कहते हैं मानव तन में आए हैं, मानव तन का स्वभाव है, गुण है, धर्म है कि मानव चित्त कर्म करके हम उस परम तत्व परमात्मा को जाने। तो संत कबीर साहब कहते शरीर बड़ा सुंदर है, इसमें डुबकी लगाइए। किसी व्यक्ति ने कह दे, और संत कबीर साहब की वाणी है, ये शरीर बहुत बड़ा है जी, छोटा नहीं है। काया बड़ो समुद्र है, था न पावे कोई था नहीं पा सकता है जी। इसलिए काया समुद्र में डुबकी लगाना पड़ेगा। शास्त्रकार कहते डुबकी कैसे लगाएंगे?
तो किसी ने मुझे पूछ रहा था, चलते फिरते टहल रहा था, तो उन्होंने कहा, कोई साधकों में से, का बूंद समानी समुद्र में ये जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। तो मैंने कहा उनसे, कौन सा समुद्र है भाई? तो बेचारे ठीक से बोल नहीं पाए। तो मैं उन्हें कहा कि काया बड़ो समुद्र है, था न पावे कोई, अब मृतक होके जो रहे मानिक लावे सोई। जो मृतक होकर आता है, मृतक दशा किसे कहते हैं? गुरु नानक जी महाराज कहते हैं मृतक दशा उसे कहते हैं जब वे अपने आप को जानते तो मृतक दशा में रहते हैं। अर्थात यह समझ लीजिए, गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, तारा तारा चिड़िया लंबा, नदर निहालिया राम। तारा और चिड़िया लंबा दोनों चीज है। इसका मतलब ऐसी ताड़ी लाई। कौन सी ताड़ी लाई भाई? ये ताड़ की, खजूर की। संत महात्मा गण कहते ये ताड़ी नहीं, समाधि को ताड़ी कहते हैं। का जिनको समाधि लग जाती है तो वो जीते जी मरे हुए समान है। इसलिए कहा, मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार। कैसी मरनी? ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। किस मरनी को मरने के लिए कहते हैं? स्थूल देह से संत महात्मा लोग जो संतत्व गति को प्राप्त कर लिए हैं, उनको निकलने और आने में कोई देर नहीं लगती। तो दिन में 100 बार निकल सकते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जब 98.5 वर्ष उम्र हो गया, 98.5 वर्ष जब उम्र हो गया, एक दिन संजोग से रात्रि काल में उन्होंने किया कि सब कुछ समेट लिए। अब समेट लिए तो नाड़ी इत्यादि देखे तो ना नाड़ी चल रही थी, ना धड़कन चल रही थी। तो आश्रम में रोना धोना शुरू हो गया। और जब रोना धोना शुरू हो गया, खबरें बहुत दूर तक पहुंचा दिए लोगों ने। किसी व्यक्ति ने कहा महासभा के लोगों में से, खा गुरु महाराज तो बोले थे 100 पुराएंगे, 100 के पहले चले गए। तो उन्हीं में से एक सदस्य ने कहा कि संत का अपना मौज होता है। तो उनमें से एक सज्जन कहते हैं कि हम लोग तो उनके अनुयायी हैं, तो मान लेंगे कि संत का अपना मौज है। जो इनके अनुयायी नहीं हैं तो वे तो यही न कहेंगे, अगर पूर्ण संत होते तो मृत्यु पर अधिकार होता। पूर्ण संत नहीं थे तब तो ये हाल हो गई। अब स्थिति हो गई, ये सब बातें चल ही रही थी। कई घंटे के बाद सशरीर में आते गुरुदेव कहते हैं, मैं ही दास अभी नहीं मरेगा, 100 पूरा करके ही जाएगा। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कब होगी? संत महात्मा गण कहते जब शरीर से निकलने की कला हम जान जाएंगे तब। यह जीवन मिला है शरीर से निकलने के लिए, शरीर में रहने के लिए नहीं। मरता तो सब कोई है जी, लेकिन जीते जी जो मर जाता है उन्हीं को मुक्ति मिलती है। इसलिए शास्त्रकार कहते जीवत ही करो आशा साधो, जीवत ही करो आशा। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, यही जन्म काला। अभी नहीं मिला और बाद में खोजिए कहीं मिलने वाला है। जीते जी आशा करने का प्रयास कीजिए। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, शास्त्रकार का कथन है कि जो व्यक्ति साधना करने के क्रम में जीते जी मरना जान जाता है तो मरे कैसे बता देता हूं। आज जब हम एक नाम का जप करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक रूप का ध्यान करते हैं, एक नाम का जप एक रूप का ध्यान करने के पश्चात जब दृष्टि योग करने लगते हैं, जिनकी दृष्टि टिकती है, टिकने के क्रम में एक बिंदु दिखता है, उस बिंदु पर जब अवस्थित होते हैं, उस बिंदु के मार्ग से जब आगे बढ़ते हैं साधक, संत महात्मा गण कहते हैं कि जैसे आगे बढ़ते हैं तो सहज दल कमल में प्रवेश करते हैं। सहज दल कमल ज्योति करे झलमल, वहाँ पहुँचते हैं
तो पूर्ण प्रकाश को जब प्राप्त करते हैं तो स्थूल देह का परित्याग हो जाता है। बस मारी है। संत महात्मा गण कहते हैं वह व्यक्ति फिर सूक्ष्म शरीर में जाता है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? सूर्य ब्रह्म को देखते हैं, अर्थात सूर्य का दर्शन करते हैं। सूर्य का दर्शन करते हैं और सूर्य के दर्शन करने के पश्चात जब वहाँ का शब्द सुनते हैं तो सुनने के पश्चात वह देह अर्थात सूक्ष्म देह भी छूट जाता है। अब आप बताइए साधारण व्यक्ति कौन सा देह छोड़ता है? कौन सा देह छोड़ता है? स्थूल। साधक की अगर ऐसी अवस्था हो जाए तो रोज नहीं छोड़ सकते हैं, शरीर को छोड़ सकते हैं ना। संत महात्मा गण कहते हैं आप में यह योग्यता है। किस शरीर को जमराज लेने आता है? स्थूल को। अगर आप सूक्ष्म प्रवेश कर जाएंगे तो इसमें क्या खोजेंगे? वो मिलेंगे कुछ क्या? इसीलिए कहा गया है नदी किनारे घर किया, कर्जा ले ले खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। ये पंक्ति याद रखिए। अगर आप याद केवल रख लिए, कर नहीं रहे हैं तो संभव नहीं होगा। ये शास्त्रकार कहते हैं नदी किनारे घर किया। इसमें कई नदियां हैं, अर्थात कौन सी नदियां हैं? तो स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए और ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं तो उस पार जाने पर आप मृत्यु के देवताओं से ऊपर उठ गए। काल केवल जड़ मंडल के लोगों को ही ले जाने की औकात रखता है। जड़ मंडल के जीवों को ही पकड़ करके ले जाता है। और जैसे वहाँ तक गए वहाँ आपका रहना होता है बराबर। तो जड़ मंडल में ही है तो ले जाएगा। जैसे वहाँ तक पहुँच गए तो उस पार चले गए चेतन मंडल में, तो सदैव याद रखिएगा काल वहाँ से कितने बार घूम जाए कहना मुश्किल है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं यह योग्यता मानव संतन को पाने की क्षमता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं आप देवताओं से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। ये काम देवताओं से नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कि उनको स्थूल देह नहीं है। इसीलिए एक छोटी सी बात अगर समय आप दें तो कह दूं। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द का प्रसंग है, एक बाइबल में आया है। एक इब्लिस नाम के देवता था। वह देवता स्वर्ग से आया था नीचे, यहाँ ढोल बजा बजा के कहता था बड़े प्रेम से, कहा सुनो सब जगह जाना लेकिन स्वर्ग नहीं जाना। कहा क्यों? कि कहा वहाँ जाओगे तुम्हारे सब पुण्य छीन हो जाएंगे, तुम्हें पुण्य नरक में भेज देंगे और दुख प्राप्त करोगे। तो सब जगह जाना, स्वर्ग मत जाना। और इसी बात की साबित करते हुए हमारे परम संत तुलसी साहब कहते हैं नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन हुए दो सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य ताई रिजावे, और तुलसी सतमत गत कहूँ स्वर्ग पर करो खखार। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। आपके अंदर में बहुत कुछ है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अपने अंदर में चलने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। अंतिम बात भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जो भव सागर नहीं तैरते हैं, तैरने का प्रयास भी नहीं करते हैं, कब उनके लिए स्थिति क्या होती है? तो कहा आत्म हन गति जाए, आत्मा का हत्या करने वाला पाप लगता है। इससे क्या होता है? का इससे ये होता है कि आत्महत्या का पाप क्या होता है? तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि 60,000 वर्ष तक वह विष्ठा का कीड़ा बनता है। किसका कीड़ा बनता है? विष्ठा कीड़ा बनता है। अगर इसका उपाय आप नहीं करते हैं तो इसीलिए हम लोग इसका उपाय प्रयत्न करते रहना चाहिए ताकि आत्महत्या का पाप नहीं लगेगा। 3-4 चीजें जान लीजिए। जो व्यक्ति इस शरीर को विष खा करके मारता है, जो गले में रस्सी लगा के मारता है, जल में डूब करके मरता है, अग्नि में जला देता है, इन सब व्यक्तियों को यही पाप लगता है और वही पाप भजन नहीं करने वालों को भी लगता है। इसीलिए हम लोग इतना विश्वास और भरोसा करते हुए एक गुरु के चरण अपने आप को समर्पित करने की भाव रखें, क्योंकि गुरु की पूजा सर्वोपरि पूजा होता है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं
शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चन लग्नम गुरुरंगे पद्ये ततकिम 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 ततकिम। अर्थात शरीर बहुत सुंदर हो और स्त्री भी बहुत सुंदर हो, धन सुमेरु पर्वत के तरह हो, चार दिशाओं में आपका जय जयकार होता हो, यश फैल गया हो। अगर आपका मन गुरु महाराज चरणों में समर्पित नहीं है, आपके जीवन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए प्रत्येक दिन भजन ध्यान करते रहें। हम आपका इसी में भलाई है। बोलिए प्रेम से।